ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वामदेव महादेवं लोकनाथ जगद्गुरुं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युकरिष्यति। देवदेव जगन्नाथ देवेश वृषभध्वजं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युकरिष्यति। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम कुमाराय नमः। ओम ह्रीं हनुमते नमः। सत्पुरुषे नमः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। कुबेर का काशीपुरी में आकर तपस्या करना, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव से विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक प्रकार के वर प्रदान करना। ब्रह्मोवाच पाद में कल्पेमं पुरा ब्रह्मणो मानसा सुता पुरुषदाश्रवाच तथा वैष्णव सुत तेने अमल का भुक्ता पुरे विश्वकृता कृता आराधत्रयमुखं देव मत्युग्र तपसा पुरा प्रतीते तत्र कल्पे वै प्रवृत्ते में गवानि याग दत्तिर्सौ श्रीमान तपस्ते ते सुदूषम भक्ति प्रभावं विज्ञाय शंभो तद्दीपमात्रतः पुरा पुरारे संप्राप्य काशिकां चित्प्रकाशिकां शैवैकादश मुद्योद चित्ररत्न प्रदीपकै अनन्य भक्त स्नेहाद तन्मयो ध्यान निश्चल शिवैक्यं सुमहापात्रं तमो अग्नि परिभृतं काम क्रोध महाविघ्न पतंगाघात वर्जितं प्राण सन्नोद निर्वातं निर्मलं निर्मलेक्षणात् संस्थाप्य शाम्भवं लिंगं सद्भाव कुसुमार्जितं तावत् तापस तपस्व गस्ति परिशेषितं यावत् बभूव तद्वर्ष वर्षाणामयुतं शतम्। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे नारद, पहले के पाद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ने विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई शल्कापुरी का उपभोग किया था। उस कल्प के बीत जाने पर मेघवान कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाश का काशिकापुरी में आकर के अर्थात काशी में आकर के अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्त स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है, ता सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे भगवान महादेव की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तथा स विशालाक्षा देवो विश्वेश्वरा स्वयं अलकापति मालोक्य प्रसन्नेनान्तरात्मना लिंगे मना समाधाय स्थितं स्थाणो स्वरूपिणम् उवाच वरदोष्मीति तदा चक्षुलकापति उन्मीलनयने यावत् पश्यति तपोधन तावदुत्सहस्रांशो सहस्राधिक तेजसं पुरोदर्थ स्त्रीकंठं चंद्रचूड़ं माधवं तत्तेजा परिभूताक्षी तेजा सम्मिल्य लोचने उवाच देवदेवेशं मनोरथ पदाधिकं निजांगघ्रिदर्शने नाथ दृक्सामर्थ प्रयच्छ मे अयमेव वरो नाथं यत् साक्षा निरीक्षसे किमन्येन वरेण शेखर इति तद्वचनं श्रुत्वा देवदेव उमापति ददौ संदर्शन सामर्थ स्पृष्टा पाणितलेन तं पसारनयने पूर्वं वामेव विलोकयत् ततौ सो याज्ञदत्तिस्तु तत्सामर्थमुवापि च शम्भो समीपे कायोषी देशा सर्वांग सुंदरी अनया किं तपस्तप्तं ममापि तपसोऽधिकम् अहो रूपमहो प्रेम सौभाग्यं श्रीहरो वृषम् इत्यवादीदसौ पुत्रो मुहुर्मुहुरतीव हि कुरुर्दिग्वीक्षते यावत् पुनः पुनरिदं वदन् तावत् पुष्पोरतन्नेत्रं वामं वामाविलोकनात् अथ देवैर्विदेवं शिवसौ दुष्टतापस असकृतक्ष मां भक्ति बदत्वं मे तपः प्रमाम्। इसके बाद
माँ पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके एक ठूठे वृक्ष के बाद स्थिर भाव से बैठे थे, आकर के बोले, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1000 किरणों वाले हजारों सूर्य से अधिक तेजस्वी भगवान उमावल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई तो दिए, पर उनका तेज इतना था कि कुबेर चौंधिया गए। उनकी आंखों के सामने भगवान का इतना प्रकाशमान चेहरा आ गया कि वो उनकी आंखें एकदम बंद होने लगी। फिर वो अपनी आंखों को बंद करके मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे मन ही मन कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, मैं यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे भगवान, अन्य वर से क्या लाभ। हे शशेखर, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उनकी यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति जब मिल गई तब यज्ञदत्त के उस पुत्र ने, जो कुबेर के रूप में तपस्या कर रहा था, आंखें खोलकर पहले उमा की ओर ही देखना प्रारंभ किया। वही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी स्त्री कौन है। इसने मेरे तप से अधिक कौन सा तप किया है। यह रूप या प्रेम या सौभाग्य और या सीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनको देखने लगा तब पार्वती के अवलोकन से उनकी बाईं आंख समाप्त हो गई, यानी फूट गई। इसके बाद देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे भगवान, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। असकृत दक्षिणे नाचना पुनर्मामेव पश्यति असूयमानो मे रूप प्रेम सौभाग्य संपद इति देवी गिरम श्रुत्वा प्रहस्य प्रातां प्रभु उमेतोदीयं पुत्रोऽयं न च क्रूरेण चक्षुषा संपत्सत् तपो लक्ष्मी तं किं त्वदिवर्णयेत् इति देवी समाभाष्य तमीश पुनरब्रवीत् वरान् ददामि ते वत्स तपसावेन तोषित निधीनां स्नातस्त्वं गुह्यकानां भवेश्वर यक्षाणां किन्नराणां च राज्ञां राजा च सुरवत् पतिपूर्णजनानां च सर्वेषां धनुरो भव मया सख्यं च ते नित्यं वत्सामि च तवान्तिके अलकां निक्षामित्र तव प्रीत विरुद्धे आगच्छ पादयोरस्य पत्ते जननी त्वं यागदत्रे महाभक्ता सुप्रसन्नेन चेतसा। यह फिर से अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित मेरे रूप प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। माँ पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए कहे, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, फिर तुम्हारी तपा संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहकों के राजा हो जाओ। हे सुरवत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ सदा तुम्हारी मित्रता बनी रहेगी। और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता हैं। ब्रह्मोवाच दत्ता वरान देव पुनराम शिवाम शिव प्रसादम कुरु देवेशे तपस्वं गजेत्र वै इत्याकर्ण बचा शंभु पार्वती जगदम्बिका अब्रवीद्याग दत्तिम त सुप्रसन्नेन चेतसा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषि नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से फिर से कहा, हे देवेश्वरी तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, क्योंकि कृपा का पात्र है, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर माँ जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न चित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कह रही हैं, देव्युवाच वस्ते निर्मलां भक्तिर्भवे भवतु सर्वदा भवैक पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन ह्य देवेन दत्ताये तुभ्यं वरासं तथैव ते कुबेरे भव नाम्ना त्वं मम रूपेश याचुत हि दत्ता वरान् देवो देव्या स महेश्वर धनदाया विवेशात धाम वैश्वेश्वराभिधम् इति सखितं श्रीशम्भो प्रापैष धनदः पुरम् अलकान्निकषा चासीत् कैलास शंकरालयः। माँ पार्वती कह रही हैं कि हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है,
इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर माँ पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास स्थान बन गया। इत्श्रेय शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे कैलाश गमनोपाख्याने कुबेरस्य शिव मित्रत्व वर्णनम नामैकोनविंशो अध्याय। बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।